लोग भी खेल की इतनी बड़ी बात को छोड़कर बेरोजगार नेताओं को काम देने में लगे रहते हैं। अरे भाई, अगर ये झूठ था, ये धोखा था, तो 1-1 करोड़ रुपए एक पेशी की फीस देकर स्कूल क्यों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में घूम रहे थे? बताइए मुझे। अगर ये सब धोखा है तो व्हाई हैड स्कूल गॉन टू द कोर्ट, हाई कोर्ट, देन टू सुप्रीम कोर्ट टू गेट अ स्टे ऑन दिस with the costliest lawyer of the country, with the highest paid lawyer of the country? आरोप लगाने वाले का तो काम है आरोप लगाना, उनको तो झूठ बोलकर अपनी दुकान चलाते रहना है। अगर ये कानून गलत है तो स्कूल को तो खुश होना चाहिए। वो बेचारे भागे फिर रहे कोर्टों में और ये कह रहे हैं कि हम उनके साथ मिले हुए हैं। इसलिए इन बेरोजगार नेताओं की बातों पर ध्यान मत दीजिए। देखिए, इस बात को समझिए। 2024 में तत्कालीन सरकार हाई कोर्ट में मॉडर्न स्कूल वाले केस में जो रिलीफ मिली हुई थी, सुप्रीम कोर्ट जो हमें मिली हुई थी रिलीफ, उसको हार गई। केवल 300 स्कूलों को रेगुलेट करते थे गवर्नमेंट लैंड वाले, उन पर भी रोक लग गई कि आप फीस बढ़ाने और घटाने में कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। हम 20 फरवरी को आए, आप क्या उम्मीद करते हैं 22 फरवरी को कानून बना देते? बताइए। जब तक हम बजट पास करके फ्री हुए तो पिछली सरकारें जो रिलीफ खो आई थी हाई कोर्ट में, उसके कारण कुछ स्कूल्स ने फीस बढ़ा दी। तो सरकार ने हिम्मत दिखाई। मार्च 2024 में केस हारे थे, पूरे 2024 में सुप्रीम कोर्ट में उसको लड़कर उसको जीतने का काम नहीं किया। हमारे पास भी ऑप्शन थी कि हम भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहते, मगर हम दिल्ली के पेरेंट्स को और बच्चों को पूरी रिलीफ देने के लिए पक्षधर थे। इसलिए हम एक कठोर कानून लाए, जिसके कारण आज स्कूल की मैनेजमेंट भागी भागी करोड़ों रुपए फीस भर के इस कानून को रुकवाने के लिए वहां है। आज कोर्ट में हमारी जीत हुई है और यह जीत दिल्ली के पेरेंट्स की जीत है। डिफिकल्टी रिमूवल ऑर्डर हमने निकाला, कोर्ट ने कहा बढ़िया एक्ट है और नई फीस SLFRC से पास कराए बिना स्कूल लगा नहीं सकते। दिल्ली के पेरेंट्स को ऐसे जो रोकने की कोशिश की गई थी आम आदमी पार्टी के द्वारा, आम आदमी पार्टी प्रायोजित केसेस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो इस एक्ट को रोकने की कोशिश की गई थी, डीरेल करने की कोशिश की गई थी, अब पेरेंट्स की उपस्थिति में स्कूल लेवल फी फिक्सेशन कमेटी बनाना स्कूल्स की बाध्यता हो जाएगी। स्कूल तो चाहते थे ये किसी तरह रुक जाए। आज हमारे आप लोगों के शायद ध्यान में निकला नहीं, छुट्टी के दिन थे, 1 फरवरी को एक गजट नोटिफिकेशन हुआ है। उस गजट नोटिफिकेशन में भी पावर्स टू रिमूव डिफिकल्टी के अंतर्गत यह कहा गया है, पॉइंट नंबर 6 में, एनी एक्सॉर्बिटेंट फी चार्ज बाय द स्कूल्स फॉर द एकेडमिक ईयर 25-26 shall be regulated and dealt with in accordance with law, subject to the final outcomes of the proceeding challenging the act and the rules presently pending in the high court. वो लोग इसको रुकवाने गए थे, सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेने गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो आम आदमी पार्टी जैसे बेरोजगार नेताओं के मुंह पर अपने आप में फेलियर का तमाचा है उनके। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना एक अच्छा एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का कहना कि हम इसके पक्ष में हैं, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि जाइए हाई कोर्ट में जाइए, यह अपने आप में बताता है। और देश के सबसे महंगे वकीलों को वहां खड़ा करना, तो जो लोग कहते हैं स्कूल प्रॉफिटेरिंग नहीं करते, उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार ने किन किन की नब्ज को दबा दिया है, कहां कहां पर दर्द पहुंचा है।
दिस इज ए विक्ट्री। ये दिल्ली सरकार की जीत है, दिल्ली के पेरेंट्स की जीत है, दिल्ली के बच्चों की जीत है, और हमारे कठोर राजनीतिक इच्छा शक्ति की, जिसने इन बड़े बड़े स्कूलों के खिलाफ कानून बनाने की हिम्मत जुटाई, उसकी जीत है।